नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर राहुल गांधी उनकी माताजी और बहन को तथ्य और सत्यों के साथ आज एक्सपोज करने वाली हूं। इतिहास के पन्नों से इनका एक इतना खतरनाक काला कटु सत्य आप लोगों के सामने लेकर के आई हूं, जिसको सुन करके आपके कानों से खून निकल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मैडम सोनिया गांधी जब इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर रही हैं मनमोहन सिंह जी के समय पर, तो वो कितनी खतरनाक हुआ करती थी, कैसे उन्होंने देश के तंत्र का अपने पॉलिटिकल पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल किया है। जब से कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथों में आई है, एक के बाद एक ये चुनाव हारते चले जा रहे हैं और नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए अपने नकारेपन का जो ठीकरा है उसको पहले ईवीएम के सर पर फोड़ा करते थे और अब ईसीआई के सर पर फोड़ना आरंभ कर दिया है। बोल रहे हैं कि देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत बायस्ड है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो बड़े बायस्ड है। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के पटल में खड़े होकर के मिस्टर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नाम में एक बहुत बड़ा झूठ अभी बोला। कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में 70 लाख फर्जी वोट बने और उसी के कारण हम हार गए। कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस जैसे ये झूठ बोलते रहते हैं कई सारे, वैसे उन्होंने ये भी झूठ बोल दिया। लेकिन आज मैं आपको यह बताती हूं कि जो राहुल गांधी आज इलेक्शन कमीशन के बारे में बोल रहे हैं ना कि ये लोग सरकार की मदद कर रहे हैं या सरकार इनको इस्तेमाल कर रही है, वो असल में इनके कार्यकाल में यानी इनकी मम्मी जब सुपर पीएम होती थी तब हुआ करता था। आज तो एक बहुत ही निष्पक्ष सरकार है, एक निष्पक्ष प्रधानमंत्री है और सब कुछ बड़े ही फेयर तरीके से होता था। लेकिन जब मैडम सोनिया गांधी का डंका और डंडा इस देश में चलता था तब हर कोई उनसे डरता था और बड़े सारे ऐसे अधिकारी थे जो मैडम की कॉर्निश बजाते थे और कांग्रेस की मदद किया करते थे। एक ईसीआई इस देश के अंदर हुआ करते थे, नाम था उनका नवीन चावला जी। 1 फरवरी 2025 को उनका स्वर्गवास हो गया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो कांग्रेस के व्यक्ति थे, आईएएस अधिकारी थे, लेकिन इंदिरा जी के समय से वो कांग्रेस के व्यक्ति हुआ करते थे। 2005 से लेकर 2009 तक नवीन चावला साहब इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त रहे और 2009 से 2010 तक वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। जब वो इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त थे उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के, उनका नाम था एन गोपाला स्वामी। और एन गोपाला स्वामी जी ने उस समय नवीन चावला के खिलाफ उनकी शिकायत करते हुए देश के राष्ट्रपति जी को 24 पन्नों का एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने ये निवेदन किया था, रिक्वेस्ट करी थी राष्ट्रपति जी से कि मेरे जो चुनाव आयुक्त हैं, मेरे जो नंबर 2 हैं, उनको चुनाव आयुक्त के पद से पदमुक्त कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बायस्ड है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 जनपद में हमेशा पहुंचे हुए रहते हैं। वो सिस्टम के अंदर बैठ करके कांग्रेस को जिताने के लिए, कांग्रेस की हेल्प करने के लिए काम कर रहे होते हैं, वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करते हैं। ये देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखा था राष्ट्रपति जी को 2009 में नवीन चावला के बारे में। तो होना क्या चाहिए था? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। तुरंत जो चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला, उनको हटा देना चाहिए था ना। कायदे से तो यही होना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस एलिगेशन है और किसी ऐसे ने नहीं है कि किसी पॉलिटिकल नेता ने, किसी विपक्ष की पार्टी ने लगाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने रिटायर होने से पहले पत्र लिख करके लिखित में दिया, मौखिक भी नहीं, वो भी राष्ट्रपति जी को। लेकिन उनको हटाया नहीं गया। क्या किया गया? उनको रिवॉर्ड किया गया कांग्रेस और गांधी परिवार की मदद करने के लिए, सिस्टम में बैठ करके सिस्टम का दुरुपयोग करने के लिए, और उनको चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त अप्रैल 2009 में बना दिया गया। 2009 में जैसे ही एन गोपाला स्वामी जी रिटायर हुए, मिस्टर नवीन चावला को गांधी परिवार और कांग्रेस की सेवा करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। और उस समय देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, जनरल इलेक्शन चल रहे थे। एक चरण के जो चुनाव थे वो तो हो गए थे एन गोपाला स्वामी जी के नेतृत्व में, मुख्य चुनाव आयुक्त तब थे वो, और बाकी के जो 4 चरण बचे हुए थे, क्योंकि टोटल 5 चरण में चुनाव हुआ था, तो जो 4 चरण बचे हुए थे वो मिस्टर नवीन चावला के देखरेख में हुए थे। तो आप सोचिए कि कितनी धांधली हुई होगी।
और इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होना, है ना। जिसने खुद गलत किया होता है, जिसके मन में चोर होता है, जिसने सिस्टम का गलत प्रयोग किया होता है, उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सावन के अंधे को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है ना। तो इनको यह लग रहा है कि जैसे हमने गलत किया, जैसे हमने मिस्टर नवीन चावला का इस्तेमाल किया, जैसे इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी बपौती बना करके रखा, वैसे अब भी हो रहा होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब हर जो संस्था है, जो इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से काम करती है। फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस हो रहे हैं। इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त, इस देश की चुनाव प्रणाली का जो कार्य करने का तरीका है, उसकी प्रशंसा अमेरिका में बैठे हुए इलॉन मस्क ने तक कर दी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को उसमें खोट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इनके मन में चोर रहा है और आज भी है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आप जानते हैं मिस्टर नवीन चावला को इसके लिए बहुत रिवॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने किया है। लाखों लाख रुपए दिए इनको। जो मतलब लाखों की जमीन थी वो भी कौड़ियों के भाव में दी। मिस्टर नवीन चावला इस देश में आईएएस अफसर रहे हैं और आईएएस अफसर रहते हुए उन्होंने अपनी एक ट्रस्ट बनाई थी। जबकि सरकारी अधिकारी ट्रस्ट आदि नहीं बना सकता है, लेकिन अपने परिवार के नाम पर इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई आईएएस अधिकारी रहते हुए। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 2005-6 में उस ट्रस्ट के अंदर उनकी पत्नी चलाया करती थी, जिसको रूबिका उनकी पत्नी का नाम है, उसमें 85 लाख रुपए दिए थे 2005-2006 में, 85 लाख रुपीस। और जब यह मामला खुला, हो हल्ला हुआ, तो आप जानते हैं क्या बोला कांग्रेस पार्टी ने, मैडम सोनिया गांधी ने? भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे जो एमपी हैं उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी से अपना जो एमपी लैड होता है, यानी एमपी फंड जो होता है, उससे दिए हैं। और अंबिका सोनी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी तब, आज भी और तब भी वो मैडम सोनिया गांधी की बड़ी खासम खास और करीबी हुआ करती थी। अंबिका सोनी ने 85 लाख रुपए नवीन चावला की ट्रस्ट उनकी पत्नी रूबिका को दिए थे, 85 लाख, और बोला था कि भाई हमने अपनी मर्जी से दिए, हमारी इच्छा है, हमने समाज सेवा के लिए दिए। एक आईएएस अधिकारी के ट्रस्ट को 85 लाख रुपए एक एमपी कांग्रेस का क्यों देगा भाई? क्यों देगा? मतलब डोनेशन करने के लिए होता है क्या एमपी फंड? एक आईएएस अधिकारी एक चुनाव आयुक्त के ट्रस्ट में देने के लिए होता है कि जिस क्षेत्र से आप एमपी बने हो वहां के विकास के लिए लगाने के लिए होता है, वहां के लोगों के भले करने के लिए होता है, वहां पे सड़कें बनाने के लिए, विद्यालय बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ये सब चीजें बनाने के लिए होता है, लोगों की मदद करने के लिए होता है। एमपी आपको इसलिए थोड़ी बनाया गया था मैडम अंबिका सोनी कि आप सोनिया गांधी मैडम के कहने पर नवीन चावला को के ट्रस्ट में 85 लाख रुपए दें। और क्यों दोगे भाई? तभी तो दोगे जब उन्होंने आपके लिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके इलीगल और गलत काम करे हो, असंवैधानिक और इलीगल काम किए हो, तभी तो दोगे। और इसीलिए दिया। और इसके अलावा यह भी है कि बहुत सारी ऐसी जमीन जो लाखों रुपए की थी, उसको कौड़ियों के भाव इनकी ट्रस्ट यानी नवीन चावला की ट्रस्ट को कांग्रेस रिजीम में सोनिया गांधी मैडम जब यहां पर सुपर प्राइम मिनिस्टर थी उस समय दी गई थी। तो खुद आप लोगों ने इतने काले काम किए हैं और आज आप झूठ बोल रहे हो। जहां तक महाराष्ट्र के अंदर ये 70 लाख वोट बनाने का मामला है, ये फर्जी बोगस इनका क्लेम है। क्योंकि जब इन्होंने ये क्लेम किया था, जब इन्होंने ये आरोप लगाया था, उस समय नाना पटोले जो महाराष्ट्र के इनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये बोला था कि हम सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कहां कहां पर ये 70 लाख फर्जी वोट बनी है और डेटा कलेक्ट करके हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। आज तक नहीं गए हैं, आज तक नहीं गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि बताओ कहां बने हैं, कौन सी एरिया, कौन से पॉकेट्स में बने हैं महाराष्ट्र के अंदर फर्जी वोट, हमारे पास डेटा लेकर के आओ, लिस्ट बना करके लाओ, मैं एक्शन लूंगा। आज तक नहीं गए हैं, आज तक एक व्यक्ति एक जगह का नाम नहीं लिया है। कैसे करेंगे, कैसे लेंगे, कहां से लिस्ट बनाएंगे? हुआ होता ऐसा फर्जीवाड़ा तब करते ना। 70 लाख क्या, 70 भी नहीं हुए, 7 भी नहीं हुए, एक भी कोई फर्जी वोट नहीं बनी है। लेकिन झूठ बोलने की आदत है, इसलिए अपना नाकारा निकम्मापन दूसरों के ऊपर डालने की आदत है, इसलिए ऐसे झूठ ये बोलते हैं राहुल गांधी। शर्म आनी चाहिए इनको, लिटरली शर्म आनी चाहिए इनको। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप लोगों के बीच में रखा है। जब जब ये लोग इस तरीके का झूठ बोलेंगे, मैं इतिहास के पन्नों से इनका काला सच निकाल करके आपके बीच में रखूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।